आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। अब हम देखेंगे कि आगे बारिश कैसी रहने वाली है और किन इलाकों में मानसून बढ़ने वाला है। तो मानसून समय से आगे बढ़ रहा है, ये तो आपको सबको हमें पता ही है, और ये बारिश की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। कुछ इलाके अभी भी बारिश कम देख रहे हैं, जैसे कि जो पंजाब के इलाके हैं वो, और हरियाणा में भी बारिश कम हो रही है। दिल्ली में हो रही है लेकिन रुक रुक करके हो रही है, और उसी तरह राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भी बारिश में कमी दिखाई दे रही है। ये सारे इलाके हैं जहाँ पर बारिश कम है। और जो दक्षिणी भारत है, तेलंगाना, रायलसीमा और इंटीरियर कर्नाटका के साथ साथ तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश कम है, मानसून थोड़ा सा कमजोर है। तो अब बात करेंगे कि किस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक है और ट्रफ के रूप में पहाड़ों पर आ गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है, एक लो प्रेशर एरिया है जो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, और एक ट्रफ बन रही है जो आप देखेंगे कि ये पश्चिमी तट पर आपको दिखाई देगी। ये जो ट्रफ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो साइक्लोनिक लो प्रेशर एरिया बन रहा था, ये आगे आ जाएगा और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा और एक ट्रफ इस तरह से आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर भी जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। राजस्थान में ये ट्रफ लगातार जारी रहेगी। तो इस तरह का सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां कैसी हैं। तो आज भी हमें लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी, और बाकी इलाकों में जो यानी मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, पूर्वी इलाके हैं, वहां पर बारिश होगी। गुजरात में अच्छी बारिश की संभावना है, और उसके बाद बारिश की गतिविधियां आप देखेंगे उत्तराखंड वगैरह ये सारे इलाकों में काफी ज्यादा हो जाएंगी। इस तरह का मौसम रहेगा। और अब आगे चलते हैं। ये आपका 23 तारीख है, फिर 24 तारीख है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां लगातार बढ़ती रहेंगी। अब पहले हम इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक एक राज्य को में किस तरह का मौसम रहेगा उस पर बात करते हैं। तो अब क्या रहेगा कि जो उत्तरी इलाके हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। जो इम्पैक्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दक्षिणी इलाकों में ज्यादा दिखाई देगा। इसमें हम देखेंगे जम्मू, संभा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, कुलगांव, राजौरी, मीरपुर, पुंछ, बदगांव, पुलवामा, श्रीनगर, गंदरबल, बारामूला, कुपवारा, बांदीपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बारिश की गतिविधि रहेगी, मॉडरेट रहेगा, एक दो इंटेंस स्पेल हो सकते हैं। अब अगर हम हिमाचल की प्रदेश की तरफ चलें, तो कांगड़ा, कुल्लू, मनाली से लेकर के धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और ये किन्नौर वगैरह में तेज बारिश की संभावना है, जो 2-3 दिनों तक चलने वाली है। और यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ेगी, और कहीं कहीं पर जो पहाड़ सरकते हैं, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड, इसकी संभावना भी बन रही है। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश है। उत्तरी इलाकों में थोड़ी सी कम होगी, लेकिन हाँ, जैसे कि आपका ये देहरादून है, टेहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, हरिद्वार, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, यहाँ पर भारी बारिश है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। पंजाब की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पंजाब में अभी फिलहाल जो बारिश है वो होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, पटियाला और ये शहीद साहबजादा अजीत सिंह नगर में दिखाई दे रही है। लेकिन 23 तारीख तक जो बारिश की गतिविधियां पूरे जो पंजाब को कवर कर जाएंगी, और उस समय हो सकता है कि रूपनगर और ये फतेहगढ़ साहब और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, लुधियाना और पटियाला में भारी बारिश हो जाए। ये 23 तारीख की बात बता रहा हूं मैं, 23 जून को, और मानसून यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो हरियाणा का जिले हैं उसमें किस तरह की बारिश है। तो अभी फिलहाल जो बारिश है वो खंड वर्षा रहेगी, और वो भी आपकी रहेगी इसमें ये जो इलाके हैं जैसे कि अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल। लेकिन यमुनानगर और अम्बाला में 23 तारीख से मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुरुक्षेत्र वगैरह में भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अभी जो पानीपत, जिंद, सोनीपत, रोहतक और ये झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, ये जो महेंद्रगढ़ वगैरह, चरखी दादरी, यहाँ पर खंड वर्षा होगी। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, यहाँ पर 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 23 तारीख से यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में भी अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं ठीक ठाक रहेंगी। 23 और 24 तारीख को अच्छी बारिश यानी मूसलाधार बारिश कई इलाकों में होगी। जल भराव और ट्रैफिक जाम की संभावना भी नजर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी जो बारिश है
वो आजकल में जो बारिश आपको दिखाई देगी तो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वैशाली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, ये जो इलाके, आजमगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, प्रतापगढ़ और चित्रकूट, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाके जो है आपके बहराइच, खेरी, सीतापुर, बाराबंकी, अपना लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होंगे। और फिर 23 तारीख के आसपास हमें लग रहा है कि सरसावा, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बदायूं, ये जो इलाका है यहाँ पर भारी और मूसलाधार बारिश की संभावना 23 और 24 तारीख को दिखाई दे रही है। मानसून बहुत ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पर हो सकता है, तो इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर और देखेंगे, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, इटावा, औरैया और एटा और फिरोजाबाद, मैनपुरी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना नजर आ रही है। अब अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां जो हैं वो बक्सर, भोजपुर और रोहतास, यहाँ पर ये भभुआ और औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना। बाकी इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स होंगे, यानी कि अब बिहार में बारिश में बिल्कुल कमी नहीं आएगी। अगले 4-5 दिन झमाझम बारिश कई इलाकों में रहेगी और आगामी फसलों के लिए पूरा जो पानी है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। नेपाल की पहाड़ियों में भी अच्छी बारिश है। अब झारखंड भी बहुत अच्छी बारिश देखने वाला है। गढ़वा, पलामू, चतरा, ये जो इलाके हैं, लातेहार, यहाँ पर भारी बारिश है। बाकी इलाकों में मॉडरेट शावर्स की संभावना नजर आ रही है। अब पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में लगातार बारिश रहेगी, हल्के से मध्यम रहेगी, लेकिन पूरा पश्चिम बंगाल अब बारिश देखेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देखें तो सिक्किम से लेकर के हम देखेंगे कि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अब हम चलते हैं ये अपना राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में अभी क्या रहेगा कि जो बारिश है वो ये ऐसा रहेगा, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट रहेंगी। बाकी कोटा संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। लेकिन ये जो इलाका है जैसलमेर और बीकानेर से लेकर के ये जो इतना इलाका है, यानी कि बीकानेर का, जोधपुर का, बाड़मेर का पश्चिमी इलाका और जैसलमेर, यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश की संभावना बहुत कम है, बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि 22 तारीख से बारिश बढ़ेगी और 23 तारीख को पूरे इलाके में बारिश आ जाएगी। और उस समय गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी काफी दिनों के बाद बादल बरसेंगे। तो यहाँ पर इंतजार थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी और बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो रीवा, सतना और सीधी, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं और शहडोल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, गुना, यहाँ तक आ जाएंगी। और जो बाकी इलाके हैं आपके, जैसे कि आपका बालाघाट है, डिंडोरी है और उसके आसपास के जो भी इलाके हैं, सिवनी और छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अभी फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान ऐसा लग रहा है कि रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच और झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, ये जो इंदौर है, यहाँ पर बहुत हल्की छुटपुट बारिश रहेगी। उसके बाद यहाँ पर 22, 23, 24 तारीख को बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे कि कोरिया और सुरजापुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, ये जो इलाके हैं वहां पर भारी बारिश है, क्योंकि लो प्रेशर यहीं से निकल रहा है। और मुंगेली, जांजगीर, चंपा, बेमेतरा, बलौद बाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और धमतारी, ये जो इलाके हैं मॉडरेट शावर्स होंगे और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, यानी हल्की और कुछ तो मॉडरेट स्पेल बीजापुर, बस्तर, सुकमा, इन इलाकों में हो सकते हैं। उड़ीसा के ज्यादातर इलाके अब लगातार बारिश देखेंगे। जरसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, बालागढ़, बालनगीर, बौद्ध, कंधमाल, अंगुल, ये जितने भी इलाके हैं लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन अभी नहीं है, क्योंकि वेदर सिस्टम यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, मॉइस्चर लगातार आ रहा है, लेकिन यहाँ बारिश रुकेगी नहीं। अब चलते हैं हम गुजरात की तरफ। तो गुजरात में भी अब एक बार फिर से रण ऑफ कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन फिर भी उसके बाद जो बारिश है वो पूरे इलाके में, यानी पूरे गुजरात को अगले 4-5 दिनों के दौरान रुक रुक करके बारिश मिलेगी, कहीं ज्यादा कहीं कम। कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर बारिश नहीं होने वाली है। उसी तरह से महाराष्ट्र में अगर देखें तो नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, अमरोती, ये जो इलाके हैं लाइट रेन होगी। लेकिन ये नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी लाइट रेन हो सकती है। पालगढ़, थाने
और मुंबई से लेकर के रायगढ़, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, महाबलेश्वर यहाँ पर तेज बारिश है। पुणे, अहमदनगर, सतारा यहाँ पर छुटपुट बौछारें रहेंगी। जलना, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली, बीड़, ये जो इलाके हैं ये लगभग सूखे रहेंगे। यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में भी छुटपुट बौछारें ही हमें दिखाई दे रही है और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ये जो बारिश है, ये श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम और गोदावरी, इस इलाके में बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में बहुत हल्की रहेगी। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कोस्टल कर्नाटका, उत्तर कर्नाटका, दक्षिणी कर्नाटका, बेंगलुरु, होनावर, कारवार, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। बीजापुर, बगलकोट, कोपल, गड्डक, हावेरी, दावई नगरी और चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, हसन, यहाँ पर लाइट रेन होगी। बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। रायलसीमा बारिश नहीं होगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट ही रेन रहेगी और तमिलनाडु में भी केवल जो हिल्स है वहां पर रहेगी। बाकी इलाकों में चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। अंडमान में तेज बारिश रहेगी और लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी। तो ये अभी तक का अपडेट है। इसके बाद भी मैं लगातार अपडेट आपको देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।